नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम बात करेंगे अभ्यास 2C में भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। प्रश्नावली 2A में हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। अब हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। पहला पार्ट है 4489 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम दो के जोड़े बनाएंगे पीछे से, यानी पीछे की साइड से दो के जोड़े बना के हुए चलेंगे। एक जोड़ा ये हो गया 89 का और एक जोड़ा हो जाएगा हमारा 44 का। दो जोड़े बने हमारे, एक 44 और एक 89। अब हम क्या करेंगे, 44 यानी ऐसी संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 44 से ज़्यादा ना हो। जैसे 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग हो गया हमारा 49। तो 7 का वर्ग 49 44 से ज़्यादा होता है, तो कितना लिखेंगे, 6 का वर्ग, यानी 6 हम यहाँ लिखेंगे और 6 ऊपर लिख देंगे। 6 और 6 का गुणा हो जाएगा 36। 36 इससे घटाएंगे हम 44 से, तो कितना बचेगा, 8। अब हम क्या करेंगे, 89 का एक जोड़ा है, जोड़ा हम नीचे लिख देंगे, उतार लेंगे इसे, और ये 6 इस 6 में जोड़ देंगे। 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। अब हम 12 का 88 में भाग देंगे और देखेंगे कितने बार भाग जाता है। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। 7 बार भाग जाएगा, तो हम 7 यहाँ लिखेंगे और 7 ही ऊपर लिख देंगे। अब इस 7 का इस 127 में गुणा करके लिखेंगे। अगर 127 का गुणा 889 से ज़्यादा आता है तो हम फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 ऊपर लिखेंगे, 6 नीचे लिखेंगे, 126 हो जाएगा। 6 का गुणा करने पर भी अगर ज़्यादा आएगा तो हम 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, 125। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 7 और 7 का 127 में गुणा करने पर 889 से कम आएगा तो हम 7 से छोटी संख्या लिखेंगे, 6 लिख के देखेंगे, फिर 5 लिख के देखेंगे, 4। इससे 889 से कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 की 9, हाथ लगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हाथ लगी 1, 7 एकन 7 और 1 8, 889 से कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो हमारा जो वर्गमूल आया 4489 का वर्गमूल कितना आया, 67। ये हुआ हमारा भाग विधि से वर्गमूल। इसमें हमें गुणनखंड नहीं करने पड़ते हैं, ना ये देखना पड़ता है कि कौन सी संख्या 3 से कट रही है, कौन सी 4 से कट रही है, कौन सी 21 से कटेगी, कौन सी 63 से कटेगी। यहाँ भाग विधि से वर्गमूल करना बहुत ही आसान है। इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 27,225 का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। जोड़े बनाएंगे हम। जोड़े कहाँ से बनेंगे, पीछे की तरफ से। एक 25 का जोड़ा हुआ, एक 72 का हुआ, और यहाँ 2 का जोड़ा, एक 2 संख्या बची तो 2 बचेगी। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 2 से ज़्यादा ना हो जाए। 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग ज़्यादा हो गया तो हम लिखेंगे 1 और 1 ही ऊपर लिख देंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आ गया, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। जोड़ा का उतारा लेंगे, 72 का, 72 आ गया। ऊपर वाला 1 1 में जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का हम 17 में भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा। 2 का भाग हम देंगे इसमें तो कितने बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ लिखेंगे 8 और ऊपर 8 लिखेंगे, तो 28 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 64 की 4, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, ज़्यादा हो गया। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 7 लिख के देखेंगे। 27 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 की 9, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14, 4 18। ये भी ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, ऊपर 6 लिखेंगे तो 26 हो जाएगा। और 26 में 6 का गुणा करेंगे, 6 36 की 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। 6 लिखने पर 172 से कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 6 लिखेंगे और नीचे 6। 6 का गुणा करेंगे, 6 36 की 6, यहाँ से लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15। 172 में से हम 15 घटाएंगे, 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बचा, या 6 में से 5 घटेगा, 1 16। 25 का उतारा लेंगे। अब ये 6
26 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32। 3 का भाग 16 में देंगे, कितने बार जाएगा 5 बार, तो हम 5 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे लिखेंगे। 5 का गुणा करके देखेंगे, 5 25 की 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16 पूरा आ गया। अगर इससे ज़्यादा आता तो हम फिर 4 लिख के देखते हैं। 1625 से 1625 कट गया, तो 27,225 का वर्गमूल आया हमारा 165। थर्ड पार्ट है हमारा 49,284। जोड़ा बनाएंगे हम, एक 84 का जोड़ा, एक 92 का, और फिर ये बचेगा 4। जोड़े हमेशा पीछे से बनेंगे। अब ऐसी संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 4 से ज़्यादा ना हो जाए। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 2। 2 का 2 में गुणा हुआ 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, जोड़ा आ जाएगा हमारा 92 का जोड़ा उतारा ले लेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हुआ 4। 4 का भाग हम 9 में देंगे, 4 दूनी 8, 2 ऊपर लिख दो, 2 नीचे। 2 का गुणा करके लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 92 में से 84 घटाएंगे, कितना बचेगा 8, और एक जोड़ा उतार लेंगे 84 का। ये 2 42 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 44। 44 का भाग 88 में देंगे, 44 दूनी 88, तो 2 ऊपर लिखो, 2 नीचे लिखेंगे। 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8। 884 से 884 कट गया पूरा, तो ये हमारा 49,284 का वर्गमूल आया 222। पहले का चौथा पार्ट है 1 2 3 4 3 2 1। इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। जोड़े बनाएंगे, 21 का जोड़ा, 43 का जोड़ा, 23 का जोड़ा और एक बचा शेष, तो एक एक हम 1 लिखेंगे। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 ज़्यादा हो जाएगा, एक एक हम 1 इसके नीचे लिख देंगे। 1 से 1 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये 1 हम 1 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2। जोड़े का उतारा लेंगे हम 23 का, 2 एकन 2, एक ऊपर लिखेंगे और एक यहाँ। 1 का गुणा करेंगे, एक एक हम 1, 1 दूनी 2, घटाने पर बचेगा 2। जोड़े का उतारा लेंगे, कितना 43, और एक 21 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22। 22 एकन 22, 24 में भाग एक बार जाएगा, फिर 1 लिखेंगे। 1 का गुणा करेंगे, एक एक हम 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ये बचेगा हमारा 2 2, और जोड़ा उतारेंगे हम 21 का, 1 इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हो जाएगा 222। 222 का 222 में भाग जाएगा एक बार, एक यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 1 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। 2221 से 2221 कट गया, तो हमारा वर्गमूल आया बराबर 1111। वर्गमूल कितना निकल के आया 1111। इसका पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में है हमारा 4 9 3 7 2 8 4। इसका वर्गमूल निकालेंगे। जोड़े बनाएंगे, 84 का, 72 का, 93 का और 4 शेष, कितना होगा 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 93 का जोड़ा हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, ये 2 इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 का भाग 9 में जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 93 में से हम 84 घटाएंगे, कितना बचेगा 13 में से 4 घटाएंगे 9, और जोड़ा उतारेंगे हम 72 का। ये 2 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 44, 44 दूनी 88, 2 का गुणा करेंगे, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 6। 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचा, और यहाँ 8 में से 8 0। ये 2 यहाँ जोड़ेंगे हम, कितना होगा 444। 84 हमने जोड़ा उतारा। 444 का 888 में भाग जाएगा 2 बार,
दो यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8। ये 8884 से 8884 कट गए, तो ये हमारा वर्गमूल आया 2222। प्रश्न नंबर 2 में भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं, प्रश्न नंबर पहले की तरह, लेकिन यहाँ संख्या हमारी भिन्न के रूप में है। तो क्या करेंगे, हम पहले अंश की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, और फिर हर वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। दोनों संख्याओं के अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। पहले लिखते हैं 361। 361 का वर्गमूल निकालेंगे हम, जोड़ा बनेगा 61 का 1 और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, 1 3 रह जाएगा। 3 ऐसी संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 3 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो गया तो 1 एकम 1। 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, जोड़ा उतारा लेंगे हम, 1 इसमें जोड़ देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा 2। 2 का भाग 26 में देंगे तो 13 बार जाएगा, लेकिन कोई भी संख्या का भाग 9 से ज़्यादा बार नहीं जाएगा, 10 भी नहीं होना चाहिए, 9 हो या 9 से कम हो। तो हम 9 बार देके लिख के देखेंगे, 2 नेम 18। 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 में 81 की 1, हाथ लगी 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 261 से 261 कट गया। तो 361 का वर्गमूल कितना आया हमारा 19। अब निकालेंगे हम 625 का वर्गमूल। 25 का एक जोड़ा बना और ये 6, कितना होगा 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग 4, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 25 का जोड़ा उतार लेंगे, ये 2 2 में जुड़ जाएंगे, हमारे कितने हो जाएंगे 4। 4 का भाग 22 में जाएगा 5 बार, 4 पंजे 20, 5 ऊपर लिख देंगे, 5 का गुणा करेंगे 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो 625 का वर्गमूल आया हमारा 25। तो ये लिख देंगे 361/625 वर्गमूल का निशान बराबर आएगा 19/25। सिंपल है, सिर्फ हमें अंश का वर्गमूल निकालना है और हर का, और दोनों के मान रख देंगे। बाकी प्रश्न भी हमारे इसी तरह से होंगे, लेकिन इसका प्रश्न नंबर देखते हैं हम लास्ट, 5वां प्रश्न। 23 सही 394/729। सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 729 में 23 का गुणा करेंगे, 23 गुणा 729 और 394 जोड़ देंगे, बट्टे में 729 बराबर, ये हल करके आ जाएगा 17,161/729। अब हम 17,161 का वर्गमूल निकालेंगे और फिर 729 का भाग विधि से। तो 17,161 61 का एक जोड़ा, 71 का और 1, तो 1 एकम 1, 1 में से घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 इसमें जोड़ेंगे हम 1 में, कितना हो जाएगा 2, 1 1 में जोड़ने पर हो जाएगा हमारा 2, जोड़ा हम 71 का उतारेंगे, 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 3 6, 3 नीचे लिखेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। 71 में से 69 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 2, जोड़ा हमारा 61 का उतारेंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे 23 में, तो कितना हो जाएगा 26, 26 एकम 26, 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का 2 में करेंगे 2, 261 से 261 कट गया। तो 17,161 का वर्गमूल आया हमारा 131। अब निकालेंगे हम 729 का वर्गमूल। 729 में 29 का एक जोड़ा और एक 7, तो 2 का वर्ग हमारा 4 होता है और 3 का वर्ग 9, 9 वर्ग ज़्यादा हो जाएगा तो कितना लिखेंगे 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, जोड़ा हम 29 का उतार लेंगे, 2 को 2 में जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 का भाग हम अगर 32 में जाएंगे तो कितने बार जाएगा 8 बार, 4 अट्ठे 32, तो 48 में यहाँ 8 लिखेंगे और 48 में 8 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 8 64 की 4,
8 चौक 32 और 4 36। यानी अगर हम 8 बार भाग देंगे और 8 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 329 से कैसा होगा, ज़्यादा। तो हम कितना लिखे देखेंगे, 7। 7 सत्ते 49 की 9, हासिल लगी 4, 7 चौक 28 और 4 32। 329 से 329 कट गया, तो हमारा वर्गमूल आया 17,161 बट्टे 729 का वर्गमूल हमारा निकल के आएगा 131 बट्टे 27। दूसरे प्रश्न के बाकी जो छूटे हुए प्रश्न हैं वो आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 4,931 में किस छोटी से छोटी संख्या को हम जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहले हम 4,931 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितने की कमी पड़ रही है वर्गमूल पूर्ण होने के लिए। जितने की कमी होगी वो हम इसमें जोड़ देंगे। एक जोड़ा 31 का हो गया, एक जोड़ा 49 का हो गया। तो 7 का वर्ग 49 होता है, 7 सत्ते 49, 7 ऊपर लिखेंगे 7 नीचे, 7 सत्ते 49, 49 49 कट जाएगा। 7 और 7 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14। जोड़ा उतारेंगे हम 31 का। अब 14 का भाग 31 में देंगे तो कितना होगा, 14 दूनी 28। तो 2 यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 142। लेकिन है कितना, 31। तो हम कम से कम 1 लिखने की कोशिश करेंगे। 7 14 एकन 14। अगर हम 1 भी लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 1 एकम 1, 1 चौक 4, 1 एकम 1। ये 31 और ये कितना, 141। यानी 141 में अगर 31 घटाएं तो कितना कम पड़ रहा है हमारा, 110। अगर यहाँ पर 131 में 110 और जुड़ा होता तो ये हमारा भाग पूर्ण हो जाता। यानी 141 से 141 क्या होते, पूर्ण हो जाते, पूरी तरह कट जाते। तो इसमें हमारी जो कमी हुई वो कितने की होगी, 141 से 31 घटाएंगे 110। तो यहाँ लिखेंगे 4,931 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 141 माइनस 31 बराबर 110 जोड़ना होगा। यानी अगर हम 110 4,931 में जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तीसरे में था हमें कितना जोड़ना पड़ेगा और चौथे प्रश्न में निकालना है कि कितना घटाना पड़ेगा। तो हम पहले जोड़े बनाएंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे। एक 65 का जोड़ा, एक 82 का, एक एकम एक लिखेंगे यहाँ पे, 1 से 1 कट जाएगा। 82 का हम जोड़ा उतारेंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 चौक 8। अगर हम 4 यहाँ लिखेंगे और 4 ऊपर लिखेंगे तो 24 चौक 96 ज़्यादा हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा 3। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 7 में से 6 घटाएंगे 1। जोड़ा उतारेंगे हम 65 का, 3 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 26। 26 का भाग अगर हम 136 में दें तो 26 पंजे 130, 5 बार लगा। 5 ऊपर लिखते हैं, 5 नीचे लिखते हैं। 5 का गुणा करेंगे, 55 25 की 5, 5 6 30 और 3 33, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। दोबारा फिर गुणा कर लें, 55 25 की 5 हो गया, 25 की 5 हासिल कितनी लगेगी हमारी, 2, और 5 6 30, 30 और 2 32, हासिल लगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13। घटाएंगे, 5 में से 5 0 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। तो यहाँ पर हमारा 40 ज़्यादा आ रहा है। अगर ये 40 नहीं होता तो ऊपर भी हमारा कितना होता, 325, और नीचे भी कितना होता, 325। यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो 18,265 से अगर हम 40 को घटा दें तो जो संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे 18,265 से 40 घटाने पर
प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी अगर हम 40 घटा देंगे तो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। प्रश्न नंबर 6 में हमारा 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से दोनों प्रकार से वर्गमूल निकालना है। इस प्रश्न को आप स्वयं कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल करना आता है आपको, और भाग विधि से हमने अभी बताया है कि कैसे वर्गमूल निकालना है। तो इस प्रश्न को आप स्वयं करें। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। अब देखते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2D का पहला प्रश्न है हमारा 18,09,025। ये एक संख्या दे रखी है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंक कितने आएंगे? यानी वर्गमूल निकालने पर जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक आएंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करें? वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पूरा वर्गमूल निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसमें कितने अंक हैं या नहीं हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या में कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7। संख्या में जो अंक हैं वो हमारे कितने हैं? 7। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? वर्गमूल में अंक बराबर क्या करेंगे? 7 में 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 8/2 बराबर कितना? 4। यानी जो संख्या में दे रखी है, इसका जो वर्गमूल निकालने पर जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक होंगे? 4। ध्यान ये रखना है कि अगर संख्या में अंक विषम हैं, जैसे 5 7 है, 5 है, 11 है, तो उसमें हम 1 जोड़ के 2 का भाग देंगे। और संख्या में अंकों की संख्या सम है, जैसे 8 है, 12 है, 6 है, तो उसमें हमें कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ उसका आधा कर देना है। दूसरा प्रश्न है हमारा 100 से 999 तक। 100 से 999 तक की जितनी संख्याएं हैं उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि 100 में कितने अंक हैं? 3। 999 में कितने? 3। तो 100 से 999 तक जितनी भी संख्या होंगी उसमें कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 3। और 3 कैसी संख्या है? विषम। तो वर्गमूल में अंक कितने आएंगे? वर्गमूल में अंक बराबर आएंगे, 3 में हम 1 जोड़ देंगे, ये विषम संख्या है। 4 और 4 का आधा कितना? 2। अगर अंकों की संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़ के भाग देंगे, और अंकों की संख्या सम है तो सम वाली संख्या में हम 2 का भाग देंगे, उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है संख्या है, उसके 7 अंक हैं। किसी 7 अंक की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? अभी हम निकाला था पहले प्रश्न में। अंकों की संख्या कितनी थी? 7। वर्गमूल में अंक कितने निकले? 4। तो अंक बराबर कितने? 7। तो वर्गमूल में अंक बराबर कितने हो जाएंगे? 7 में 1 जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा? 4। 7 और 1 8, और 8 का आधा कितना? 4। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। वर्गमूल में अंक बराबर 2। यानी कि संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे? 2। तो संख्या में कितने अंक होंगे? संख्या में अंक बराबर कितने होंगे? 3 या 4। संख्या में अंक अगर 3 होंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 4। 4 का आधा कितना? 2। और संख्या में अंक अगर 4 होंगे तो 4 का आधा कितना? 2। यानी संख्या में अगर 3 अंक हैं तो भी वर्गमूल में 2 अंक आएंगे, और 4 अंक हैं तब भी वर्गमूल में 2 अंक आएंगे। प्रश्न नंबर 5। वर्गमूल में कितने अंक होंगे? फर्स्ट पार्ट है 2304। इस संख्या में अंक हमारे कितने हैं? 4। तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे? वर्गमूल में अंक बराबर 4 का आधा कर देंगे, कितना आएगा? 2। सेकंड पार्ट 7 5 6 2 5। संख्या में अंक
बराबर 5। तो वर्गमूल में अंक बराबर हम 5 में 1 जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 6 और 6 का आधा 3। थर्ड पार्ट 166,464। इसमें अंक हमारे हैं 1 2 3 4 5 6। तो वर्गमूल में अंक हो जाएंगे हमारे 6/2 बराबर 3। इसी तरह इसका चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट दोनों में हमें वर्गमूल में अंक ज्ञात करने हैं। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए